हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि आप लोग प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट ए देख लिए हो। अगर प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट ए देख लिए हो तभी आप लोगों को पार्ट बी समझ में आने वाला है। बिकॉज आज मैं आप सबको सम्स कराने वाला हूं वैल्यू ऑफ सप्लाई का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में 5 मार्क्स का थियरी और 10 मार्क्स का छपा हुआ सम आएगा, मतलब 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। तो दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करवाने वाला हूं। ये जो मैंने आप लोगों को ट्रांजैक्शन वैल्यू पढ़ाया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू, उस पे मैं पूरा का पूरा आप लोगों को सम्स करवाने वाला हूं। पिछला क्लास प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने देखा था कि नहीं देखा था? ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मैंने पढ़ाया था आप लोगों को टॉपिक नंबर 4 में, ये टॉपिक नंबर 3 में, ये आज मैं इस पे पूरा का पूरा सम्स आज करवाने वाला हूं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसको स्किप किए फेल हो जाओगे सप्ली, क्योंकि 10 मार्क्स का पूरा इतना इजी सम तुमने देखा नहीं होगा भाई। मजा आ जाएगा ये लेक्चर करके। ये लेक्चर तो एक बार करो, सम्स करने वाले हैं। ठीक है। और भाई, लाइक कमेंट शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक कमेंट शेयर करो, आग की तरह फैला दो ये वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत बखूबी तरीके से, खूबसूरत तरीके से हम लोग ये लेक्चर को आप लोगों को समझाने वाले हैं। ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था थियरी में? हमने क्या डिस्कस किया था पिछले पार्ट में? कि आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है असेसेबल वैल्यू। क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया होता है, उसमें कुछ कुछ आइटम्स इंक्लूड होते हैं। जो इंक्लूड होते हैं उसको ऐड करो, जो एक्सक्लूड होते हैं उसको लेस करो। आपके क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू आप लोग को निकालना है। ठीक है। तो आइए एक बार सबसे पहले फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रो बैच में तो फॉर्मेट मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया था वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई फ्री बैच वाला बंदा देख रहा है तो प्लीज पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई का 10 मार्क्स का छपा हुआ क्वेश्चंस मैं आज बता रहा हूं दोस्तों। इतना इजी सा ये सम करने के बाद आप लोग इजीली 10 मार्क्स उठा सकोगे। 10 मार्क्स आपके पॉकेट में। आइए, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? जैसे कि हम पिछला दिन ही आप लोग को पढ़ा रहे थे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसको हम लोग असेसेबल वैल्यू भी बोलते हैं। एवी का मतलब क्या होता है? असेसेबल वैल्यू। अपने को असेसेबल वैल्यू निकालना है। मतलब क्वेश्चन में अपने को ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया होगा, अपने को निकालना क्या? अपने को निकालना असेसेबल वैल्यू। क्वेश्चन में अपने को ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया होगा, अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना असेसेबल वैल्यू। क्वेश्चन में आप लोग को प्राइस ऑफ गुड्स दिया होगा, इसका मतलब ही होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। कितना दाम में वो सामान खरीदे, अपने को क्या निकालना है? असेसेबल वैल्यू निकालना है। तो सर क्या क्या ऐड करे, क्या क्या लेस करे? देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया होगा। सुनिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया रहेगा, उसी को अपने लोग बोलते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स। कोई भी सामान जो आप खरीदने जाते हो तो वो कितने का पड़ा आपको, उसका प्राइस को बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसका प्राइस को अपने लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसमें जितना भी तुमको ट्रेड डिस्काउंट मिला, जितना भी कैश डिस्काउंट मिला, उसको तुम लेस करो। मान लीजिए कि एक मोबाइल के दुकान में गए, 10,000 का फोन है, उसमें तुमको 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, उसको तुम लेस कर देना, उसको तुम लेस कर देना। मतलब 10,000 का फोन पे अगर 500 रुपए का डिस्काउंट है तो वो 500 को तुम लेस कर देना। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ याद रखना, आप ट्रेड डिस्काउंट को या कैश डिस्काउंट जो भी है उसको लेस करते हैं, उसको लेस करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे आइटम है जिसको ऐड किया जाता है, कुछ ऐसे आइटम है जिसको ऐड किया जाता है इफ नॉट ऑलरेडी एडेड। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी एडेड नहीं है तो ही ऐड करना, लेकिन ऑलरेडी एडेड है भैया, ऑलरेडी क्वेश्चन में एडेड है, तो वापस ऐड क्यों करने जाओ? फिर तो वो डबल ऐड हो जाएगा। कुछ ऐसे आइटम है जिसको आपको ऐड करना पड़ेगा इफ नॉट ऑलरेडी एडेड है। अगर ऑलरेडी एडेड नहीं है तो आइटम्स टू बी एडेड। सर हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं बताइए सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू से, सुनिएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट को लेस किया जाता है। उसमें आप ऐड करोगे, उसमें आप कुछ आइटम्स ऐड करोगे। सर कब ऐड करना है? इफ नॉट ऑलरेडी एडेड। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर एडेड हो वो सब आइटम्स तो ऐड करने की दरकार नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में अगर एडेड नहीं है वो सब सारा आइटम्स, तो ऐड कीजिए। आइटम्स टू बी एडेड इफ नॉट ऑलरेडी एडेड। सर कौन कौन सा आइटम? सबसे पहला आप टैक्स
या ड्यूटीज या सेस अगर हो तो उसको आप ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि कोई भी टैक्स को ऐड कर लीजिएगा लेकिन जीएसटी को ऐड मत कीजिएगा। जीएसटी को छोड़ के जो भी टैक्स है उसको ऐड कर लीजिएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू लेस कीजिएगा ट्रेड डिस्काउंट, और जीएसटी को छोड़ के कोई भी टैक्स है, कोई भी टैक्स जीएसटी को छोड़ के उसको ऐड कर लीजिएगा। तो टैक्स ड्यूटीज एंड सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के, जीएसटी अगर दिया हो उसको ऐड मत कीजिए। जीएसटी को छोड़ के कोई भी टैक्स ड्यूटीज या सेस दिया हो उसको ऐड कीजिएगा। अगर कोई एक्सपेंसेस पेड ऑन द बिहाफ ऑफ द सेलर, अगर कोई भी एक्सपेंस जो है वो सेलर के बिहाफ में पे किया गया है, कोई भी एक्सपेंस सेलर के बिहाफ में पे किया गया, मतलब कि सेलर अगर खर्चा किया है अपने तरफ से, अगर सेलर कुछ खर्चा किया, दुकान का सेलर कुछ खर्चा किया अपने तरफ से, कोई भी एक्सपेंस उसने खर्चा किया है उसको ऐड कीजिएगा। अगर मान लीजिए कमीशन है, वेइंग चार्जेस है, इंस्पेक्शन है, ये सब अगर है तो ऐड कीजिएगा। अगर पैकिंग एक्सपेंसेस है तो उसको ऐड कीजिएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस है ऐड कीजिएगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस या डिलीवरी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हो रहा है, अरे बेटा कोई भी खर्चा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, पैकिंग एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस, उसको ऐड कीजिएगा। ठीक है। सब्सिडी, अगर सब्सिडी रिसीव हुई है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, आप समझिए, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से रिसीव हुई है तब तो उसको ऐड नहीं करना है। सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव हुई है तब उसको ऐड मत करना, तब उसको ऐड मत करना। सब्सिडी अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव हुई है या कोई एनजीओ से रिसीव हुई है तो ऐड करना। मतलब कौन सा सब्सिडी ऐड करना है सर? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी रिसीव हुआ है बेटा उसको ऐड मत करना। अगर कोई भी एनजीओ या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सब्सिडी रिसीव हुई है तो ऐड करना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी सब्सिडी रिसीव हुई है उसको ऐड कर लेना। और बाकी इंटरेस्ट, फाइन, पेनाल्टी या डिले पेमेंट अगर हुआ है तो उसको ऐड कर लेना। ट्रांजैक्शंस वैल्यू के साथ ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके इन सब आइटम्स को ऐड करोगे तो आपका आपका जो वैल्यू आएगा उसके साथ जीएसटी को लेस करना, जीएसटी को लेस करोगे तो असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। उसके साथ जीएसटी को लेस करना लास्ट में, और जीएसटी को लेस करोगे क्या आ जाएगा? असेसेबल वैल्यू आ जाएगा, असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। वापस से एक बार हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। हम क्या बोले कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में 10 मार्क्स का छपा हुआ क्वेश्चन आएगा यही फॉर्मेट पे नॉर्मली। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला ही क्वेश्चन आएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला क्वेश्चन। ऊपर में लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसी को अपने लोग बोलते हैं असेसेबल वैल्यू। अपने को क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया होगा, अपने को कहां तक पहुंचना है? अपने को तो को असेसेबल वैल्यू तक पहुंचना है। ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया होगा, अपने को वहां से असेसेबल वैल्यू तक पहुंचना है। सबसे पहले आप लोग लीजिएगा बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब अरे गुड्स का प्राइस क्या है, माल का दाम कितना है, माल का दाम कितना, प्राइस ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले आप लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू लीजिएगा, मतलब प्राइस ऑफ गुड्स लीजिएगा, लेस कीजिएगा ट्रेड डिस्काउंट। उसमें से लेस क्या कीजिएगा? उसमें से कोई भी डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, उसको लेस कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ आइटम्स उसमें हमको ऐड करना पड़ता है। सर क्या क्या क्या? वापस बोलिए। कुछ आइटम्स हमको उसमें ऐड करना पड़ता है, अगर पहले से ऐड ना किया रहे, क्वेश्चन में पहले से ऐड ही किया हुआ है तो वापस ऐड मत कीजिएगा। बुड़बक कहलाई, बुड़बक, बुड़बक कहलाइएगा, घुसखोल कहलाइएगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी एडेड है, आप वापस ऐड कर रहे हैं। इफ नॉट ऑलरेडी एडेड, कुछ आइटम्स को आपको ऐड करना पड़ेगा इफ नॉट ऑलरेडी एडेड, जब ऑलरेडी एडेड नहीं है। सर कौन कौन सा आइटम? याद रखिएगा, कोई सा भी टैक्स, ड्यूटीज या सेस जो जीएसटी को छोड़ के कोई सा भी टैक्स है उसको ऐड कर लीजिएगा। कोई सा भी एक्सपेंस जो है वो सेलर के बिहाफ में आप पे कर रहे हो, कोई सा भी एक्सपेंसेस जो है वो सेलर के बिहाफ में पे किया गया है, वो सेलर के द्वारा पे किया गया, कोई सा भी एक्सपेंसेस, कोई सा भी एक्सपेंसेस। मोबाइल मोबाइल खरीदने गए, वो सेलर ने हमको कॉफी ऑफी पिला दिया, लीजिए भाई साहब, मोबाइल हम खरीदने गए, सेलर ने हमको कॉफी ऑफी पिला दिया। तो कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो सेलर ने पे किया है अगर बायर के लिए, तो उसको ऐड कर दीजिएगा। फिर कमीशन हो गया, वेइंग चार्जेस हो गया या इंस्पेक्शन हो गया, ये सब सारा एक्सपेंसेस अगर होता है तो उसको ऐड कीजिएगा। अगर पैकिंग एक्सपेंसेस है ऐड कीजिएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस है ऐड कीजिएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस है ऐड कीजिएगा।
मतलब सीधा सा बात है, सेलिंग के लिए कोई सा भी खर्चा अर्चा है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है। सब्सिडी, अगर आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है, ऐड मत कीजिएगा। अगर मोदी जी या दीदी जी या शुभेंदु जी से अगर कोई भी सब्सिडी मिल रहा है तो उसको ऐड मत कीजिएगा। सब्सिडी अदर देन सीजी एंड एसजी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के अगर तुमको सब्सिडी मिल रहा है तो उसको ऐड करना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी सब्सिडी मिल रहा है बेटवा तो उसको ऐड करना। और कोई भी इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी एंड डिले पेमेंट अगर हो तो उसको ऐड करना पड़ेगा। ये सब सारा आइटम को ऐड करते हो, ऐड कर देना। जो भी जीएसटी रहेगा क्वेश्चन में लेस कर देना, लेस कर देना जीएसटी, लेस कर देना जीएसटी, और आपका निकल जाएगा असेसेबल वैल्यू। इतना कर लोगे तो 10 मार्क्स का फोकटिया मार्क्स है। इतना अगर कर लोगे तो 10 मार्क्स का फोकट का तुमको मार्क्स मिल जाएगा, फ्री में तुमको मार्क्स मिल जाएगा। छपा हुआ क्वेश्चन। आइए क्वेश्चंस क्वेश्चंस करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर खोल लीजिए। ई बुक का प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर खोल लीजिए। हम डिटेल में कराते हैं भाई, हम कोई सजेशन वजेशन नहीं, हम एकदम डिटेल में कराएंगे। जो जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो सब क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चंस रहेगा। हम फर्जी टीचर नहीं है। आप जिस टीचर से पढ़ते होंगे वो क्या हमको पता नहीं है। हम नहीं। ठीक है, इसीलिए लास्ट में सब वन शॉट करने यहीं पे आता है। इसीलिए आइए ई बुक से अच्छे से सम्स कीजिए। जब सम्स बना ही रहे हो तो 10 तो सम्स कर लो। हमारे साथ 5, अगर 5-6 तो सम्स कर लोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा ना। एक दो सम्स करके क्या होगा? बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो एक एक दो सम्स करा के आपको बोलेंगे हो गया हो गया। वो फ्रॉड बना रहे हैं आप। हम रिवीजन भी करवाते हैं तो डिटेल ही करवाते हैं। क्लासेस तो माशाल्लाह बहुत डिटेल। आइए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए, यहां पे बोला कमेंट वेदर फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन एसेसेबल वैल्यू या नहीं। ये सारा एक्सपेंसेस अपने को दिया हुआ है और बोला है कि ये इंक्लूड होगा या इंक्लूड नहीं होगा। ये सारा का सारा एक्सपेंसेस दिया हुआ है अपने को। ये बोला है कि ये इंक्लूडेड होगा। ये सारा का सारा एक्सपेंसेस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कौन कौन सा आइटम ऐड किया जाता है, तो अपने को भी सारा का सारा एक्सपेंसेस दिया हुआ है। बोल रहा है असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम में ये सब इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ऐसा वाला क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इसका पूरा का पूरा गारंटी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसके लिए आप लोग ऐसा ऐसा एक फॉर्मेट बना लीजिएगा। कैसे सर? ऐसा एक फॉर्मेट बना लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, आइटम्स और एक्सपेंसेस, और यहां लिखिएगा इंक्लूडेड और नॉट। क्या ये सारे आइटम्स जो है ये असेसेबल वैल्यू में इंक्लूडेड होंगे या नहीं होंगे? सबसे पहला लिखा हुआ है कि पैकिंग चार्जेस। तो पैकिंग चार्जेस क्या इंक्लूडेड होगा? हाँ सर इंक्लूडेड है पैकिंग चार्जेस। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है इंस्टॉलेशन चार्जेस। हाँ इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड रहता है सर, इंक्लूडेड। फिर दिया हुआ है डिलीवरी चार्जेस। अब डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड रहता है सर, इंक्लूडेड। आई का मतलब इंक्लूडेड। फिर वेइंग चार्जेस, वेइंग चार्जेस भी इंक्लूडेड रहता है सर। फिर सीजीएसटी, हम क्या बोले, जीएसटी को छोड़ के कोई सा भी टैक्स इंक्लूडेड रहेगा। मतलब जीएसटी इंक्लूड नहीं रहेगा, जीएसटी इंक्लूड नहीं रहेगा, जीएसटी ऐड नहीं होता है ना जीएसटी। तो सीजीएसटी दिया हुआ है, सीजीएसटी नॉट इंक्लूडेड, सीजीएसटी नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। फिर सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से बबुआ तुमको सब्सिडी मिलता है, मोदी जी से जो सब्सिडी मिलता है उसको इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या लिखवाए, पढ़ो, आपको पढ़ना आता है ना। सब्सिडी अदर देन सीजी एंड एसजी। अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के तुमको दे रहा है कोई, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से तुमको सब्सिडी मिल रहा है तो उसको इंक्लूड करो, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी इंक्लूड मत करना। तो यहाँ पे सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये नॉट इंक्लूडेड है। फिर दिया हुआ है सब्सिडी फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी भी तो गवर्नमेंट ही है, जैसे कि केएमसी, केएमसी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी तो गवर्नमेंट ही है। अगर गवर्नमेंट के तरफ से कोई सा भी सब्सिडी मिले तुमको, नॉट इंक्लूडेड। तो लोकल अथॉरिटी भी गवर्नमेंट ही है। फिर सब्सिडी फ्रॉम वो चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर कोई वो चैरिटेबल ट्रस्ट से सब्सिडी मिल रहा है, मतलब एनजीओ एनजीओ से सब्सिडी मिल रहा है, तो वो तो गवर्नमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट नहीं है और गवर्नमेंट नहीं है तो कहीं से भी अगर सब्सिडी आ रहा है वो इंक्लूडेड रहेगा, वो इंक्लूडेड रहेगा। सब्सिडी फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट वो इंक्लूडेड रहेगा। कहीं से भी सब्सिडी आ रहा है, बस गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए।
और इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट, हम क्या बोले, इंटरेस्ट हो, फाइन हो, पेनल्टी हो, वो सब सब इंक्लूडेड रहता है। इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। आप ये फॉर्मेट को पहले अच्छे से पढ़िए, ये जो फॉर्मेट आप लोगों को लिखवाया ना, अच्छे से इसको पढ़िए, फिर जाके सम समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए, मेरे साथ करिए आप लोग, कोई नोट्स वोट्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइए। ये हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को खुद मेरे साथ बनाना पड़ेगा, आप लोगों को नहीं मिलने वाला ये सब हम बंद कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए, बताइए। सम्स करते हैं, दो चार ठो, आप लोगों को पूरा का पूरा आ जाएगा कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अपने को टैक्सेबल सप्लाई निकालने बोला है। तो सबसे पहले पहले अपने को वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ है, ठीक है सर, वैल्यू ऑफ मशीन 9,80,000 का दिया हुआ है। फिर देखिए, फिर बोला द इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब ये आइटम्स जो लिखा हुआ है, इतना आइटम्स जो लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी एडेड है। ऑलरेडी अगर एडेड है तो ऐड करने का दरकार नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है द इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी ये सब एडेड है। फॉर्मेट जाके देखिए, चेक कीजिए, हम क्या लिखवाए थे, अगर ऑलरेडी एडेड है तो ऐड करने का दरकार नहीं है, दोबारा से ऐड मत कीजिएगा, दोबारा से ऐड मत कीजिएगा। फिर दिया हुआ है अदर अदर इंफॉर्मेशन, मतलब ये सब एडेड नहीं है, ये सब अपने लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो आइटम्स आप देख रहे हो, इतना जो आइटम्स आप देख रहे हो नॉर्मली, ये ऑलरेडी एडेड है। तो ऑलरेडी अगर एडेड है तो वापस आपको ऐड करने का दरकार नहीं है, ऐड मत कीजिएगा, ठीक है, ऑलरेडी एडेड है भाई। लिखिए, ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन, ये सब सारा ई बुक आप लोगों को वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाइए खोजिए। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब प्रो बैच वाला बोलेगा सर ये सब तो करवा दिए हैं, अरे करवा दिए हैं तो वापस से प्रैक्टिस करो, मुंह देखने के लिए करवा रहे हैं क्या हम? वापस से प्रैक्टिस करो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तभी तुम पास हो पाओगे एग्जामिनेशन में। जो लाइक करेगा वो पास होगा, वो 8 SGPL आएगा, वो 9 SGPL आएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, ये तीनों के तीनों करना पड़ेगा आप लोग। इसको आप टॉर्चर समझिए या कुछ भी समझिए, हमारा वीडियो पे थोड़ा एंगेजमेंट चाहिए भाई, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट, हम लोग को थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोग का, आप सपोर्ट नहीं करते हो। आइए लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट रुपीस। सबसे पहले पहले लिखिए वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है, 9,80,000, 9,80,000। उसमें कुछ हम लोग ऐड करते हैं, उसमें हम लोग कुछ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लिखिएगा आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी एडेड। आइए सर, क्या क्या दिया हुआ है आइटम्स में, बताइए तो सर। सबसे पहले दिया हुआ है टेस्टिंग चार्जेस, लेकिन आइटम्स ऑलरेडी एडेड है सर। आइटम्स अगर ऑलरेडी एडेड है तो वापस से ऐड करने का दरकार नहीं है। क्वेश्चन में बोल दिया आइटम्स ऑलरेडी एडेड, लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आप भले स्लैश करके छोड़ दो ऐसे करके, लेकिन लिखना पड़ेगा। देखिए टेस्टिंग चार्जेस, हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है टेस्टिंग चार्जेस। फिर लिखिए वेइंग चार्जेस, वेइंग चार्जेस हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर लिखिए कंसल्टेंसी चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये सब। फिर लिखिए इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें। फिर और क्या दिया हुआ है, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, टैक्सेस अदर देन जीएसटी हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऑलरेडी अगर एडेड है तो दोबारा ऐड नहीं करना है ये सब। फिर और क्या क्या दिया हुआ है, अरे ये क्या खुल जा रहा है बार बार। फिर और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, फिर बोला टैक्सेस चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, ये हो गया ना, ये हो गया ना, ओके। फिर अदर 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 इंफॉर्मेशन में देखिए, अदर अदर इंफॉर्मेशन मतलब कि इसको ऐड करना है अपने को। देखिए सब्सिडी रिसिप्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी रिसीव करते हो तो ऐड करते हो क्या? नहीं 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 सर, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐड नहीं करते अपने लोग, उसको भी ऐड नहीं करते। फिर बोला सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी से तुम सब्सिडी रिसीव की, इसको ऐड करोगे क्या? हाँ सर, इसको ऐड कर लेंगे। तो याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव करते हो तो भूल करके भी ऐड मत करना, वरना बोका हो आप, बोका। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के अगर किसी से भी सब्सिडी रिसीव करते हो तो ऐड करना, ठीक है? लेकिन लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। लिखिएगा, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको हम लोग नहीं लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी रिसीव अगर होता है तो वो हम लोग नहीं लेंगे। फिर लिखिए सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी से कोई भी सब्सिडी रिसीव होता है तो उसको अपने लोग लेते हैं। 35,000, 35,000, बताइए कितना? 9,80,80,000 प्लस 35,000 कीजिए। 9,80,000 प्लस 35,000 कितना? 10,15,000। कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है क्या? पांता बात है, पूरा पांता बात। लेस कीजिए जीएसटी पेबल, लेस लेस हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं जीएसटी पेबल। देखिए, फिर खुल गया ये, क्या खुल जा रहा है? जीएसटी, जीएसटी पेबल। देखिए, जीएसटी में क्या दिया हुआ है? देखिए, जीएसटी इंक्लूडेड दिया हुआ है। अगर जीएसटी इंक्लूडेड दिया होता है ना तो 12/112 करना पड़ता है आप लोग। मतलब जीएसटी इस वाला वैल्यू में इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है जीएसटी इस वाला वैल्यू में। तो अगर जीएसटी इंक्लूडेड अगर दिया होगा ना तो 12/112 करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो जीएसटी, जीएसटी पेबल कैसे निकाले? अगर जीएसटी इंक्लूडेड दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ? इंक्लूडेड दिया हुआ है सब। तो 10,15,000, 10,15,000 इंटू जीएसटी कितना परसेंट है? 12%। तो 12/112 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है जीएसटी, तो उसको नलीफाई करना है। तो अगर जीएसटी इंक्लूडेड है तो 10,15,000 इंटू 12/112। सीधा सा बात याद रखिए, जीएसटी इंक्लूडेड अगर दिया होगा तो 10,15,000 इंटू 12/112 करके करना पड़ेगा। कितना आएगा बताइए? 1,08,750। 10,15,000 माइनस 1,08,750, 9,06,250। इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको आप लोग बोलोगे असेसेबल वैल्यू, या फिर टैक्सेबल वैल्यू भी बोल सकते हो इसको। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, नो टाइम वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, और एक बार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तभी जाके भाई पास करोगे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? पांता भात लग रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7, आइए। क्वेश्चन नंबर 7, ये सब आएगा 10-10 मार्क्स का आएगा ये 10 मार्क्स का आएगा। ये सब बड़ा बड़ा सम्स प्रैक्टिस कीजिए, छोटा छोटा सम्स ज्यादा नहीं पूछ सकता है, पूछने का चांस कम रहता है। तो बड़ा बड़ा सम्स प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है? देखिए यहाँ पे दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अपने को क्या बोला है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने के लिए सबसे पहले बोला है वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी। बोला है इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब 18/118 करना पड़ेगा। 18% दिया ना, 18/118 करना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी अगर दिया हुआ तो, ठीक है? फिर बोला है द इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग। एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग मतलब ऐड नहीं है, ऐड करना पड़ेगा। इंक्लूड्स लिखा रहता मतलब ऑलरेडी एडेड है, एक्सक्लूड लिखा हुआ है ऑलरेडी एडेड नहीं है, ऐड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड मतलब ऑलरेडी एडेड नहीं है, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये सबको अपने ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, फिर अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है सब्सिडी रिसिप्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं सर, इसको नहीं लेंगे अपने लोग। फिर सब्सिडी रिसिप्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर सप्लाई ऑफ द मशीन टू रिसिपिएंट, मतलब थर्ड पार्टी से अगर आप सब्सिडी रिसीव करते हो तो इसको ऐड करना पड़ेगा। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव करते हो तो ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के किसी से भी सब्सिडी रिसीव करते हो तो ऐड करना पड़ेगा। एंड ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हो तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं सर? लेस कर देते हैं।
लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आइए फटाफट से आइए। आइए जी, फॉर्मेट को बनाइए। पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, या फिर इसको अपने लोग असेसेबल वैल्यू भी बोलते हैं, असेसेबल वैल्यू भी बोलते हैं, असेसेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। ठीक है। फर्स्ट में लिखिए वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? 10 लाख, 10 लाख। ठीक है। एक कमेंट बनता है भाई, लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट को अपने लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। लेस करो ट्रेड डिस्काउंट 80,000, बचेगा कितना? 9,20,000, 9,20,000। उसमें कुछ एक्सपेंसेस अपने लोग ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस टू बी एडेड, क्योंकि सर इस बार एक्सक्लूडेड बोला है, एक्सक्लूडेड अगर बोला है मतलब ऐड करना है हम लोग को, एक्सपेंसेस टू बी एडेड। सबसे पहला एक्सपेंसेस क्या है सर? सबसे पहला एक्सपेंसेस आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोग देखिए, सबसे पहला एक्सपेंसेस दिया हुआ है टैक्स एंड ड्यूटीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी को छोड़ के जितना भी टैक्स होता है उसको हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं। कितना है? 50,000, 50,000। फिर दूसरा वेइंग चार्जेस, वेइंग चार्जेस लेते हैं सर, वेइंग चार्जेस हम अपने लोग लेते हैं। वेइंग चार्जेस कितना है? 20,000। फिर थर्ड प्री इंस्टॉलेशन कंसल्टेशन फीस लेते हैं सर, प्री इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते हैं ना, प्री इंस्टॉलेशन कंसल्टेशन फीस कितना है? 30,000। फिर क्या दिया हुआ है? टेस्टिंग चार्जेस, सर टेस्टिंग चार्जेस भी अपने लोग लेते हैं, आप लिखवाए थे, टेस्टिंग चार्जेस भी लेते हैं। कितना है? 20,000। फिर इंस्पेक्शन चार्जेस ये भी लेते हैं सर, इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस कितना? 10,000। ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है सर? और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है देखिए, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी अगर रिसीव होता है वो नहीं लेंगे। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेंगे। फिर सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, यस सर लेंगे थर्ड पार्टी का। कितना है? 50,000। कितना होता है टोटल बताइए? 9,20,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस ये 10,000 प्लस 50,000, कितना आएगा? 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख ना, 11 लाख। लेस कर दीजिए जीएसटी, जीएसटी इंक्लूडिंग बोला है ना, इंक्लूडिंग अगर बोलेगा तो 18/118 सर, एक्सक्लूडेड बोला तो 18% डायरेक्ट, एक्सक्लूडेड अगर बोला तो सिर्फ 18%, लेकिन इंक्लूडेड बोला तो 18/118, तो 11 लाख इंटू 18/118 कितना आएगा बताइए? 167,797। आप कैलकुलेट करके देखो, तो जो भी निकलेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? असेसेबल वैल्यू। जो भी निकलेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? असेसेबल वैल्यू। कितना निकला? 932,203। अब आ जाओ, एक मिनट, एक मिनट चेक करने दो हमको, सब तो नहीं करवा सकते, हर एक सम तो नहीं करवा सकते, टाइम बाउंड है ना थोड़ा सा।
इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम्स करवा देता हूँ। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो तो। वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है 10 लाख। वेइंग चार्ज दिया हुआ है आप लोगों को, वेइंग चार्ज दिया हुआ है, पैकिंग चार्ज दिया हुआ है, अदर चार्जेस दिया हुआ है, नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई, मतलब सप्लाई से रिलेटेड नहीं है। जो सप्लाई से रिलेटेड नहीं है उसको ऐड मत कीजिएगा। जो जो सप्लाई से रिलेटेड नहीं है उसको ऐड मत कीजिएगा, उसको ऐड मत कीजिएगा। फिर दिया हुआ है टैक्सेस चार्ज्ड सेपरेटली बाय द सप्लायर। जीएसटी इंक्लूडेड, यहां पर भी जीएसटी इंक्लूडेड दिया हुआ है, जीएसटी इंक्लूडेड दिया हुआ है, तो ये मतलब कि 12/112, मतलब कि 12/112। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल वैल्यू, या इसको अपने लोग असेसेबल वैल्यू भी बोलते हैं, ऑफ सप्लाई, ऑफ सप्लाई। फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर अमाउंट, बस इतना फॉर्मेट ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। आइए लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। सबसे पहले लिखिएगा क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ मशीन। क्वेश्चन नंबर 3 का वैल्यू ऑफ मशीन कितना है, वैल्यू ऑफ मशीन है 10 लाख। ऐड कीजिएगा उसमें आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी एडेड। सर कौन कौन सा आइटम है, ये तो नहीं दिया हुआ है सर, इंक्लूड्स की एक्सक्लूड्स, अगर नहीं दिया होगा तो मान लेना कि ये एक्सक्लूड है, मतलब ऐड करना पड़ेगा अपने को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले लीजिए पेइंग चार्जेस, पेइंग चार्जेस, 1 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मतलब ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी एडेड है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मतलब ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी इसमें ऐड है ये सब। तो अगर ऑलरेडी ऐड है तो ऐड मत करना, ऑलरेडी अगर ऐड है तो ऐड मत करना। पेइंग चार्जेस, पेइंग चार्जेस कितना है, पेइंग चार्जेस जितना भी है हम लोग को नहीं लेना है, बिकॉज ऑलरेडी एडेड है। इफ ऑलरेडी एडेड प्लीज डोंट टेक दीज आइटम्स। फिर पैकिंग चार्जेस, इसको इसको भी नहीं लेने का। फिर क्या दिया हुआ है, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, इसको भी नहीं लेने का, ये सब ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी एडेड है बेटा, ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, अब देखिए यहाँ पे हम लोग गलती से अदर चार्जेस को भी तो ऐड कर दिए होंगे। अगर सब कुछ ऑलरेडी एडेड है तो हम लोग गलती से अदर चार्जेस को भी तो ऐड किए होंगे जो सप्लाई से रिलेटेड नहीं था, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस करके ठीक करना पड़ेगा, गलती से उसको भी तो ऐड कर दिए होंगे। अगर सबको हम लोग गलती से ऐड कर दी, मतलब ऐड कर दिए हैं, तो ये जो था इसको भी तो गलती से हम लोग ऐड कर दिए होंगे, तो इसको लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो लेस लिखिए। हाँ, इसका आप पहले निकाल लीजिए कितना निकलेगा, 10 लाख। फिर लेस लिखिए, लेस अदर चार्जेस, अदर चार्जेस नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई, जो सप्लाई से रिलेटेड है ही नहीं उसको गलती से ऐड कर लिए, लेस करो उसको। नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई कितना है सर, 40,000। कितना निकलेगा, 9,60,000, 9,60,000, 9,60,000 निकलेगा। लेस कीजिएगा जीएसटी, लेस कीजिएगा जीएसटी। अब जीएसटी में क्या दिया हुआ है, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड दिया है, मतलब कि 9,60,000 इंटू 12/112, इंटू 12/112, इंक्लूडेड अगर दिया रहेगा तो 12/112, तो 9,60,000 था ना, 9,60,000 इंटू 12/112।
102,857 बताओ कितना? 9,60,000 माइनस 102,857, 857, 153, 143। इसका नाम पड़ेगा टैक्सेबल सप्लाई। या इसको असेसेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए भाई। इतना तक तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ ही जाना चाहिए, चकचकाचक हो जाना चाहिए, आप लोगों को कुछ करना नहीं है इसमें। आइए, सब आपका चकचकाचक कर दिए। और क्या करवाए बताइए? सर ये सर ये करवा दो एक बार। 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। देखो, ये बहुत इजी है, इजी है, यहाँ पे लिख के रखे इजी, इसीलिए हम क्लास में नहीं करवाए थे इसको, इजी है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 1 लाख, 1 लाख लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आप लोगों को दिया हुआ है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, कॉस्ट ऑफ पैकिंग एट बायर्स रिक्वेस्ट, सब्सिडी रिसिप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको हम लोग को नहीं लेना है। ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली शोड सेपरेटली, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को लेना है, ट्रेड डिस्काउंट को तो लेस करना है, लेस करते हैं। सेल प्राइस एक्सक्लूड सीजीएसटी एसजीएसटी, सेल प्राइस में सीजीएसटी एसजीएसटी एक्सक्लूड है, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड ही रहता है भाई, ठीक। एक्सक्लूड बोला हुआ है, देखो एक्सक्लूड, यहां पे जीएसटी अपने को एक्सक्लूड बोला है। एक्सक्लूड अगर बोला है तो कुछ नहीं करने का, जीएसटी लेस मत कीजिएगा, जीएसटी लेस ही मत कीजिएगा, कुछ करना ही नहीं है। एक्सक्लूड बोला है, ठीक है। जीएसटी जो लेस करते थे ना, वो लेस मत कीजिएगा, इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है इस बार। बात समझिए आप, करवा देंगे, और 2 3 सम्स करवा देंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए, और ऊपर में आप लोग लिख लीजिए जो भी लिखना है, उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम आपको बस सम्स बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर में लिख लीजिए, ऊपर में यही सब आएगा कि कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल वैल्यू, ये सब लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बताओ तो क्वेश्चन में? सबसे पहले दिया हुआ है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना दिया हुआ है? 1 लाख, लेस कर दीजिएगा इसके साथ ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 100 रुपए का, 100 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, मतलब 99,900, 99,900। ऐड कीजिएगा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ऐड होते हैं, एक्सपेंसेस टू बी एडेड, एक्सपेंसेस टू बी एडेड। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में देखिए, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग इंक्लूडेड 1,000। अच्छा, यहां पे बोला इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब ऑलरेडी एडेड है। इंक्लूडेड का मतलब क्या है? इंक्लूडेड मतलब ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी हम ऐड करके रखे हैं इसको, तो ऑलरेडी अगर ऐड करके रखे हैं, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऐड करके रखे हैं बेटा, इंक्लूडेड दिया हुआ रहेगा मतलब ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं, ठीक है। फिर लिखिए पैकिंग एट बायर्स रिक्वेस्ट, मतलब कि बायर के रिक्वेस्ट में हम एक्स्ट्रा ये पैकिंग कर दिए, हम बायर्स के रिक्वेस्ट में हम एक्स्ट्रा पैकिंग कर दिए, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किए, इंक्लूड करना होता है उसको, इंक्लूड कीजिए इसको, कि बायर्स के रिक्वेस्ट में हम एक्स्ट्रा पैकिंग कर दिए तो उसका खर्चा बायर ही देगा ना, तो इंक्लूड कीजिए। ये नॉट इंक्लूडेड है, अगर नॉट इंक्लूडेड है तो इंक्लूड कीजिए इसको। देखिए कितना है सर? 500। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि सब्सिडी रिसीव हुआ गवर्नमेंट से, सब्सिडी रिसीव हुआ गवर्नमेंट से, अगर सरकार से कोई सब्सिडी रिसीव हुआ तो उसको नहीं लेना है। देखिएगा, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं लीजिएगा, लिखिएगा लेकिन लीजिएगा नहीं, लिखिएगा लेकिन लीजिएगा नहीं। और क्या है बताओ? और यहाँ ट्रेड डिस्काउंट तो ले लिए। सेल प्राइस में देखिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोला, इस बार एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोला, तो जीएसटी जो लेस किया करते थे ना बाबू, वो इंक्लूडिंग जीएसटी दिया रहता था, इसीलिए लेस करते थे जीएसटी को। इस बार एक्सक्लूडिंग, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है जीएसटी, लेस करने का दरकार नहीं, कुछ करने का दरकार नहीं है, जो निकलेगा उसी को बोलेंगे टैक्सेबल, क्योंकि एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोला हुआ है। जो निकला उसी को आप क्या बोलोगे? टैक्सेबल सप्लाई।
समझी कि ना? एक्सक्लूडिंग जीएसटी अगर बोलेगा तो कुछ लेने का, जीएसटी माइनस करने का दरकार नहीं है, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है वो। 1,04,000। ठीक है। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं हम। आइए, ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बिकॉज हम आपका इसका पीडीएफ नहीं नहीं दे पाएंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो कि करवाए थे प्रो बैच में, आप लोगों को भी करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिए, हम इसका नोट्स नहीं दे पाएंगे। स्क्रीनशॉट मारिए इसका। कितना कितना पीडीएफ दे, 1,000 पीडीएफ अगर दे देंगे तो हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट मारिए या लिखिए इसको अच्छे से। इसका हम लोग करते हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड द असेसेबल वैल्यू। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, सबसे पहले अपने को लिस्ट प्राइस दिया हुआ है और बोला है एडिशनल चार्जेस नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड अगर बोला मतलब ऐड करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड हम लोग को करना है ये सब सब चीज। और एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बोला, एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोला, तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी अगर बोलेगा तो जीएसटी से माइनस मत करना। ठीक है, अगर एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोला तो जीएसटी लास्ट में जो माइनस करता है वो मत करना। इंक्लूडिंग जीएसटी बोलेगा तो जीएसटी माइनस करना लास्ट में, लेकिन एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोलेगा तो माइनस मत करना। ठीक है। एंड डिस्काउंट बोला है कि 10% ऑन लिस्ट प्राइस, मतलब डिस्काउंट कितना मिला है कि 10% ऑन लिस्ट प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट कहाँ लेस करते हैं? फर्स्ट में ही। आइए, आइए देखिए, एक्स्ट्रा सम, एक्स्ट्रा सम। आइए फटाफट से आइए। ऊपर वाला चीज आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार सिखा दिए बार बार नहीं सिखाएंगे, हम लोग का भी टाइम का अभाव होता है ना। हम लोग भी एक ये टाइम को यूटिलाइज करके दूसरा कोई लेक्चर ला सकते हैं ना। इसीलिए आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर नहीं करो तो हम लेक्चर नहीं लाएंगे, सीधा सा बात है। सबसे पहले लिखिए लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। लिस्ट लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना दिया हुआ है? 12 लाख। 12 लाख लेस कर दीजिए उसमें ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है? 10%। ट्रेड डिस्काउंट बोला 10%, मतलब 1,20,000। 1,20,000 कितना निकलेगा सर? ये निकलेगा आप लोगों का बेटा, ये 10,80,000। 10,80,000। अब इसमें ऐड कीजिएगा एक्सपेंसेस टू बी एडेड। एक्सपेंसेस टू बी एडेड। एक्सपेंसेस टू बी एडेड। सबसे पहले पहले क्या है सर? सबसे पहले पहले है इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है? इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000 लेंगे सर इसको। फिर दिया हुआ है डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस दिया हुआ है सर, लेंगे सर इसको। कितना है? 50,000। फिर दिया हुआ है पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस दिया हुआ है, लेंगे सर इसको। कितना दिया हुआ है? 30,000। फिर दिया डिजाइनिंग चार्जेस। डिजाइनिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस दिया हुआ है 20,000 सर, लेंगे सर इसको। ओके, बताइए, ऐड कीजिए सबको। 12,30,000 का निकलेगा सर। जीएसटी को लेस करना है ना, आप बोले थे जीएसटी को लेस करना है। अरे बेटवा, एक्सक्लूडेड दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग दिया हुआ है। अगर एक्सक्लूडिंग दिया होता है तो जीएसटी को लेस नहीं करना पड़ता, इंक्लूडिंग में ही जीएसटी को लेस करना। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से बना के हमको भेजिएगा। ठीक है, खुद से बना के हमको भेजिएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। आइए, क्वेश्चन नंबर थ्री 2023 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखिए आइए फटाफट से आइए। देखिए, दिया हुआ है कि सनी ए जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर इन वेस्ट बंगाल। सनी नाम का एक जीएसटी डीलर था वेस्ट बंगाल में, जो कि सप्लाई करता था 1,000 बैग्स। 1,000 बैग्स, और हर एक बैग का दाम था 400 रुपया करके। 1,000 क्वांटिटी ऑफ बैग वो सप्लाई करता था, हर बैग का दाम था 400 रुपया करके। ठीक है, और कहाँ पे सर? उड़ीसा में। उड़ीसा में ट्रांसफर करता था। रेट डिस्काउंट दिया हुआ 10%। ओके सर। सनी चार्जेस वो 17,500 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। सनी जो है वो पैकिंग एंड फ्रेट के लिए 17,500 लेता था, मतलब इसको ऐड करना है सर। ये ऐड करना है। इंस्पेक्शन चार्जेस ऑफ 2,000, इसको ऐड करना है सर। ठीक है।
True, Sunny is liable to pay such charges. Interest of rupees 3000 is charged by Sunny. इंटरेस्ट को भी सर ऐड करना है, ये सब आइटम्स को ऐड करना है, आइटम्स को ऐड करना है, ठीक है। फिर अपने को बोला कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। अपने को यहाँ पे जीएसटी का ना इंक्लूडिंग बोला हुआ है ना एक्सक्लूडिंग बोला हुआ है, ना इंक्लूडिंग बोला हुआ है ना एक्सक्लूडिंग बोला हुआ है, तो सीधा 18% के रेट से निकालेंगे, सीधा सा बात। 18/118 नहीं करेंगे, 18% के रेट से निकालेंगे। इंक्लूडिंग भी नहीं बोला हुआ है, एक्सक्लूडिंग भी नहीं बोला। देखिए ना आप लोग, जीएसटी का ना इंक्लूडिंग बोला हुआ है ना एक्सक्लूडिंग बोला हुआ है, तो 18% के रेट से अपने को जीएसटी लायबिलिटी निकालने बोला, 18% के रेट से स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालेंगे आप, बस यही फर्क है। आइए आइए फटाफट आइए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आप लोग को बार बार बोलते हैं कि ये सब स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हम नहीं भेज पाएंगे आपका इसका पीडीएफ। कितना कितना पीडीएफ भेजे, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आइए, तो पर्टिकुलर अमाउंट, और कोई भी पीडीएफ अगर चाहिए, कोई भी पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, संजीवनी बूटी वगैरह अगर चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ के रहो, हमसे जुड़ के रहोगे, फायदे में रहोगे। सेम 7 इतना टफ है ना, इसलिए ग्रुप में ज्वाइन करके रखिए आप लोग पहले से, सेम 7 में अगर आपको हेल्प चाहिए तो। चलिए आइए, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई या फिर असेसेबल वैल्यू एंड जीएसटी पेबल। एंड जीएसटी पेबल। आइए देखिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। सबसे पहले लिखिए प्राइस ऑफ द गुड्स। गुड्स का प्राइस कितना था, तो 1000 ठो बैग था और 400 करके एक एक बैग का दाम था। 1000 इंटू 400 कितना, 4 लाख। 1000 ठो बैग था और 400 करके एक एक बैग का दाम था, 1000 इंटू 400। लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट, लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है भैया, वो 10%। कितना होगा, 40,000। बताइए, 3,60,000, 3,60,000। फटाफट फटाफट करना है सम्स, ठीक है। ऐड कीजिए, एक्सपेंसेस टू बी एडेड, एक्सपेंसेस टू बी एडेड। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस है भैया, पैकिंग एंड फ्रेट, पैकिंग एंड फ्रेट कितना है, 17,500। इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस भी दिया हुआ है सर, इंस्पेक्शन चार्जेस कितना है, 2,000। इंटरेस्ट फ्रॉम, इंटरेस्ट फ्रॉम डिले पेमेंट, ये कितना दिया हुआ है सर, 3,000। ऐड कीजिए, 3,60,000 प्लस 17,500 प्लस 2,000 प्लस 3,000, 3,82,500, 3,82,500। इस केस में यही हमारा असेसेबल वैल्यू है बेटा, यही 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 हमारा असेसेबल वैल्यू है। अब इसमें से आप लेस कर दीजिए आईजीएसटी। क्यों सर, क्योंकि इस बार जीएसटी इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आईजीएसटी लेस कीजिए स्ट्रेट 18% से, स्ट्रेट 18%, 18/118 नहीं, 18/118 कब करते, जब इंक्लूडिंग लिखा रहता है। एक्सक्लूडिंग लिखा रहता तो ये सब आता ही नहीं, ये जीएसटी आता ही नहीं। और जब इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ भी ना लिखा रहे तो स्ट्रेट 18% से मारिएगा पूरा। आप लोगों को जीएसटी लाइबिलिटी निकालने बोला है, बात समझिए। तो 3,82,500 का 18% स्ट्रेट कितना, 68,850। बताइए कितना, 3,82,500 माइनस 68,850, 3,82,500 प्लस 68,850। अच्छा, इसको ऐड करना है, हाँ ऐड करना है इसको। क्यों सर, क्यों 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 अब ऐड क्यों करना है सर, ये क्या बोल रहे हैं आप सर, लिख
लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड द अमाउंट। अमाउंट पूछा है, अमाउंट। अमाउंट अगर पूछा है ना, आपको पूरा टोटल अमाउंट पूछा है, तो टोटल अमाउंट जीएसटी को ऐड करके आता है ना। आपको पूछा अलग चीज है इस बार असेसेबल वैल्यू नहीं पूछा है। असेसेबल वैल्यू तो निकाल ली, अमाउंट पूछा है आप लोग का। अमाउंट, अमाउंट कैसे आता है? अमाउंट जीएसटी को टोटल करके आता है ना, कि 1000 रुपया का सामान खरीदे, होल अमाउंट अगर पूछा है तो 50 रुपया का जीएसटी भी लगाया, 1050। अमाउंट पूछा, क्वेश्चन देखिए, अमाउंट पूछा आप लोग, तो ऐड कीजिएगा इसको, लेस नहीं, ठीक है। 4,51,350, ठीक है। ठीक है, अमाउंट पेबल, अमाउंट पूछा इस बार, ठीक है। तो करवा दिए हम लोग अपना ड्यूटी करवा दिए। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आईडीटी का कंप्लीट हो चुका है भाई, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स। और क्या करवाए? चलिए, थैंक यू सो मच।